गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास 12 लेसन नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज हमारे पास है। समचुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए और साथ के साथ अपने इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट भी कीजिए, क्योंकि कई इसमें ऐसी बातें होती है जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कि समचुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ है जिसकी गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है उसे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट्स, हमने ये माना हमारे पास यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने हमारी कई वीडियो में आपको बताया है, क्रॉस का चिन्ह जब बना दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। यदि मैं क्रॉस के स्थान पर डॉट का चिन्ह बनाता तो इसका अर्थ होता कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक है, डॉट का चिन्ह जो होता है वो ऊपर की ओर दिशा को दर्शाता है, तल के लंबवत। जैसे ये हथेली आपके पास है, तल बना, कागज तल बोलते हैं इसको अपन, तल के लंबवत ऊपर की ओर। और यदि क्रॉस का चिन्ह होता है तो कागज तल के नीचे की ओर डायरेक्शन बनेगी आपके पास। एक चालक छड़ स्टूडेंट्स अपने पास है, यह मान लेते हैं कि इस छड़ की लंबाई L है, स्मॉल l लंबाई की ये छड़ है AB। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र में दाहिनी ओर v वेग से गतिमान होती है। क्या स्टूडेंट्स? दाहिनी ओर v वेग से गतिमान होती है। स्टूडेंट्स, हमने ये कहा यहां पर जब ये छड़ गतिमान होती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। देखो, आप ध्यान दीजिए, टॉपिक में बोला गया है चालक शब्द। इसका मतलब है कि इस छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक जगह तो बैठेगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब छड़ v वेग से गतिमान होगी, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम जानते हैं कि इन गतिमान छड़ के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल क्रियाशील होते हैं, जिन्हें हम वैद्युत बल और चुंबकीय बल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस आवेश, ठीक है ना, वो जब छड़ के साथ गतिमान होंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर पलायन करेगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जाता है B से A की ओर। कहां? B से A की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या A से B की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों में से कोई सी एक स्थिति आप यहां पर मान लीजिए। जैसे मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है B से A की ओर, तो इस सिरे पर तो धनात्मक और इस सिरे पर ऋणात्मक आवेश एकत्रित हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस भाग से, तो इस भाग पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से ये सिरा तो धनावेशित हो जाएगा, और ये सिरा जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण यह सिरा ऋण भाग की भांति काम करेगा। तभी तो इस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। जब ये छड़ v वेग से गतिमान हो रही है तो चूंकि धारा प्रवाह जो कि धन से ऋण की ओर बना हुआ है इलेक्ट्रॉनों के कारण, और चुंबकीय क्षेत्र में छड़ की गति के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ही इस छड़ में प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा कि जो छड़ हमारे पास है AB, उसकी लंबाई है स्मॉल l। ठीक है, ये छड़ v वेग से दाहिनी ओर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा आवेश Q पर लगने वाला
लगने वाला वैद्युत बल हमने बोला Fe सदिश लेता हूं मैं, तो मैंने लिख दिया QE सदिश। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा हमने कहा कि जब ये चालक छड़ को आपने v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किया, तो जो आवेश है वह आपके पास चालक छड़ में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गतिमान होते हैं, जिसके फलस्वरूप इन गतिमान आवेशों पर बल लगता है। बल दो प्रकार से बनेगा, क्योंकि आवेश गतिमान है, आप जानते हैं, हमने आपको बताया है हमारी लेसन नंबर 1 की वीडियो में। ठीक है ना, जब आवेश गतिमान रहता है तो उस गतिमान आवेश पर वैद्युत बल और चुंबकीय बल क्रियाशील होते हैं। हमने वैद्युत बल का मान लिख दिया। तो इसी प्रकार से आवेश के ऊपर इसी प्रकार आवेश के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल आपके पास बनेगा चुंबकीय बल, जिसको हमने लिखा Fm सदिश रूप में Q V क्रॉस B के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 2। ठीक, जैसे कि मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। जो स्टूडेंट्स लेट क्लास में जुड़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि कागज तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैंने क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया है। क्रॉस चिन्ह का मतलब होता है कागज तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, मैंने इसमें एक स्मॉल a लंबाई की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान किया। देखो यूं समझिए आप कि ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये उंगलियां है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, और ये छड़ है, ये v वेग से इस तरह से गतिमान हो रही है आपके पास। ठीक है, इसकी लंबाई l है। अब चूंकि चालक छड़ है तो हमने कहा इसके एक भाग से इलेक्ट्रॉन दूसरे भाग की ओर v वेग से गतिमान होता है, अपवाह वेग से, पलायन वेग से। तो ऐसी स्थिति में एक भाग पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे भाग पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जिस भाग पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो भाग तो धनावेशित, और जो भाग इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, वो भाग इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाएगा, अर्थात वो सिरा एक नेगेटिव की भांति कार्य करेगा। ठीक है, हमने कहा ऐसी स्थिति में जो आवेश गतिमान हो रहा है उस पर लगने वाले जो दो बल आपके पास बनेंगे उनका मान Fe बराबर QE और चुंबकीय बल Fm बराबर Q V क्रॉस B बनेगा। अतः हमने कहा परिणामी बल या नेट बल भी आप इसको कह सकते हैं, परिणामी बल F सदिश बराबर होगा Fe प्लस Fm के रूप में। ठीक है, इसको अपन ने दिया समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण 1, 2 व 3 को शामिल किया, जिसके आधार पर लिखेंगे F सदिश बराबर होगा Q E सदिश प्लस Q V सदिश क्रॉस B सदिश। ओके, चलिए हमने Q को कॉमन लिया, हम लिख सकते हैं E सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश, समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने केवल कहा कि दो प्रकार के जो बल आपके पास बने थे, वैद्युत बल और चुंबकीय बल, दोनों को आपने अलग अलग ज्ञात किया और नेट बल या परिणामी बल के रूप में आपने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है ना, अब हम कहते हैं ऐसी स्थिति में जब यह बल संतुलित हैं, तो हमने कहा संतुलन की अवस्था में आपके पास क्या होगा, F नेट बल जो होगा 0। तो हमने समीकरण 4 से बात करी, समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं इसको 0 बराबर होगा Q E सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश। ठीक है, ओके, चलिए अब इस
कंडीशन के आधार पर दो घटना अपने पास बनती है, अतः अपन लिख सकते हैं E प्लस V क्रॉस B बराबर 0 व Q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले मैं आपको कहता हूं कि Q बराबर 0, इनमें से दो घटनाएं संभव है, लेकिन देखो Q बराबर 0 नहीं होगा। यदि Q को आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब है आपके पास न तो वैद्युत बल बनता है न ही चुंबकीय बल बनता है, क्योंकि जब तक आवेश की स्थिति को, परिमाण को आप प्रदर्शित नहीं करेंगे तो आपके पास विद्युत बल और चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये तो संभावना नहीं की जा सकती। तो आपके पास संभावना क्या होगी? E सदिश प्लस V क्रॉस B बराबर क्या बनेगा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इस तरह से, E सदिश बराबर होगा माइनस V सदिश क्रॉस B सदिश के रूप में। ठीक है, यहां जो आपके पास माइनस का जो चिन्ह आपको बनता है वो ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो V क्रॉस B की दिशा के विपरीत है। यहां लिख देता हूं मैं आपको, यहां नेगेटिव चिन्ह प्रदर्शित करता है कि E मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा V क्रॉस B के विपरीत है। मतलब केवल इस माइनस चिन्ह की उपस्थिति को दर्शाने का अर्थ केवल इतना सा है कि आप ये कह सकते हैं कि दिशा विपरीत है, केवल दिशा का काम है इसका। यदि आपने इसको B क्रॉस B लिख दिया ना तो ऑटोमेटिक दिशा अनुदिश हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इसलिए हमने कहा विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर मोड़ हट जाएगा और आपके पास बन जाएगा VB। समीकरण नंबर 4 आ गया आपके पास, इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। काम की इक्वेशन अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन अपने को निकालना क्या है। अपने को निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमने कहा कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के दोनों सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका मान परिपथ में आवेश Q को प्रवाहित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे, इसको लैंग्वेज के रूप में अपन लिखें तो अपन ये कहेंगे इस विद्युत क्षेत्र के कारण छड़ के सिरों के मध्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सिरों के मध्य विभवांतर अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन लिखेंगे स्टूडेंट स्मॉल e से। E उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन ने कहा ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एकांक धन आवेश को एक भाग से दूसरे भाग पर ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगा, जिसका मान एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं, हम जानते हैं W बराबर होता है Q इंटू V। V विभव के रूप में आपके पास है,
जिसको अपन ने पहले पढ़ा है हमारी ही क्लास में, हमने काफी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस भी किया है। हम इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। W बराबर Q इंटू V, सॉरी विस्थापन के रूप में लेते हैं अपन इसको। आगे आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। पहले तो अपन लिखते हैं बल और ये इंटू विस्थापन। हम जानते हैं क्योंकि बल बराबर A बराबर होता है QE, तो आपके पास ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है QE और इंटू L विस्थापित दूरी के रूप में है, जो कि इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मतलब इन आवेशों के द्वारा दूरी तय की जाती है, उसका मान है। अब यहां आपको लिखना है Q बराबर 1 कूलम, तो आपके पास बनेगा W बराबर E बराबर, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की जगह ले लेता है E इंटू L, समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण हमने लिखी 5 व 6 से आपको बनेगा E बराबर होगा, E का मान रखा B, V और L। ये आपके पास आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, समीकरण नंबर 7। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला आपको बना E बराबर B, V, L, ये फॉर्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल E के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का वेग V और लंबाई L के साथ संबंध है। यदि स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको घटकों में वियोजित करते हैं, घटक में कौन वियोजित होगा? वेग, क्योंकि आपने दो बातें कही है इसके लिए। वेग आपने कहा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता तो आप क्या करते हैं? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यदि घटक होता तो वो घटक आपके पास क्रियाशील नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपके पास केवल लंब घटक ही क्रियाशील होगा। तो हम ये कहेंगे कि यदि छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है, तो वेग का लंब घटक आपके पास आएगा, जैसा आप जानते हैं v sin थीटा हो, तो E बराबर आपको बनेगा B, V, L और आपको इंक्लूड हो जाएगा इसमें sin थीटा। ये आपके पास आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि आपको किसी न्यूमेरिकल में कोण थीटा दे रखा है तो आप यहां इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, जिसकी मदद से आपके द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल को यहां ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि अभी तक आप क्योंकि ये बोलते आ रहे थे कि आपने इस क्षण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान किया, क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान किया, तो इस परिस्थिति में आपने यहां किसी प्रकार से थीटा की स्थिति को sin 90 डिग्री के रूप में लेकर चले आप यहां पे, ठीक है ना। लेकिन अब हमने कहा थीटा नहीं, ये हमारे पास v वेग से गतिमान है। क्या v वेग से गतिमान है? देखो मैं यहां एक चित्र बनाता हूं, इसका एक्स्ट्रा कोण थीटा बनाते हुए का, मैंने कोण थीटा बनाते हुए का यहां एक चित्र आपको बनाया है इस तरह से। देखो ये छड़ है, ये छड़ है इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास चुंबकीय क्षेत्र भी, ये हो गया वेग भी, ये हो गया पॉजिटिव भाग, ये हो गया नेगेटिव भाग, मतलब कि ये तो हो गया A और ये हो जाता है B के रूप में, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यह डायरेक्शन बनी इसकी, ठीक है। अपने को यहां कोण थीटा की स्थिति ज्ञात करनी है, तो आप इजी वे में यहां थीटा की स्थिति को निकाल सकते हैं। ये थीटा की स्थिति बनी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये लंबाई इसकी अपने पास ये क्वेश्चन इस तरह से डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल बहुत अच्छा सवाल है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
जो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड में आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, छोटा सा सवाल है। 40 सेंटीमीटर लंबी एक चालक छड़ है 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी जाती है। यह छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला, B बराबर है 0.5 टेस्ला। छड़ की लंबाई L बराबर है 40 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 40 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, छड़ के साथ थीटा बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री और V बराबर आपको दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ छड़ कोण बनाती है 30 डिग्री का। देखो सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये मान लीजिए कि ये तो है छड़, ये तो हो गया आपके पास छड़। ठीक है, ये छड़ जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये छड़ हो गई, कोण बनाती है थीटा बराबर 30 डिग्री का। ठीक है, और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये छड़ आपके पास गतिमान है v वेग से। v बराबर कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो आपको बताना है कि यहां इनके सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है वो कितना होगा। तो आपके पास बनेगा E बराबर होगा B V L और साइन थीटा, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ठीक है ना, तो अपने पास यहां पर बनेगा E बराबर B का मान है 0.5, V का मान आपके पास है 15, L का मान है 40 इंटू 10 की घात माइनस के 2, साइन थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे इसमें अपन। आपके पास बनेगा 0.5 इंटू 15 इंटू 40 इंटू 10 की घात माइनस के 2, साइन 30 का मान 1/2। हल करेंगे इसको, पॉइंट देगा 5 से 10 दो बार, 2 और 2 4, 4 से 40 10 बार। ठीक है, माइनस के ले जाएगा, मतलब कि 15 इंटू 10 की घात माइनस का 1, तो आपके पास बनेगा E बराबर 1.5 वोल्ट। इस तरह से आपका यह एक छोटा सा सवाल है जो कंप्लीट होता है। सवाल इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, जल्दी